गुफा में गणेश जी का कटा हुआ सिर भी रखा हुआ है और एक छोटा सा हवन कुंड भी है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित को मिले श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके पुत्र जन्मजय ने इसी कुंड में सभी नागों को जला डाला था, परंतु तक्षक नाम का एक नाग बच निकला, जिसने बाद में राजा परीक्षित को मौत के घाट उतार दिया। हवन कुंड के ऊपर इसी तक्षक नाग की आकृति बनी हुई है। गुफा के अंदर समुद्र मंथन से निकला परिजात का पेड़, ब्रह्मा जी के 5वें मस्तक के दर्शन, ब्रह्म कपाल, सप्त जलकुंड और टेढ़ी गर्दन वाले एक हंस की आकृति भी दिखाई देती है। मानस खंड में वर्णन है कि हंस को कुंड में मौजूद अमृत की रक्षा करने का कार्य दिया गया था, लेकिन लालच में आकर उसने खुद ही अमृत पीने की चेष्टा की, जिससे शिवजी के शाप के चलते उसकी गर्दन हमेशा के लिए टेढ़ी हो गई। यह गुफा न केवल 33 कोटि देवी देवताओं का वास स्थान है, बल्कि इसके दर्शन से चारों धाम जगन्नाथ, पुरी, रामेश्वरम, द्वारकापुरी और बद्रीनाथ के दर्शन का फल भी मिल जाता है। इस गुफा का रहस्य और इसके भीतर की कहानियां हर किसी को चौंका देती हैं। जब आप इस गुफा में प्रवेश करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य और रोमांच आपका इंतजार कर रहा होता है। नंबर 4 पर है तिलभांडेश्वर महादेव शिवलिंग। उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित यह शिव रहस्यमय और अद्भुत है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसका आकार हर साल एक तिल के बराबर बढ़ता है। मान्यता है कि जिस दिन इसका आकार एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाएगा, उस दिन दुनिया में भयानक तबाही होगी। उस दिन चारों ओर विनाश का मंजर देखने को मिलेगा। पहले यह शिवलिंग हर दिन एक तिल के बराबर बढ़ता था। इसका तेजी से बढ़ते आकार देखकर ऋषि मुनियों ने भगवान शिव की तपस्या की। उन्होंने भगवा भगवान शिव से प्रार्थना की कि यह शिवलिंग इतना तेजी से ना बढ़े। भगवान शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि अब से यह शिवलिंग हर साल एक तिल के बराबर ही बढ़ेगा। इस शिवलिंग के रहस्य को जानने के लिए एक बार अंग्रेज वैज्ञानिकों की टीम ने इसके चारों ओर धागा बांधा। कुछ दिन बाद वह धागा टूट गया और वैज्ञानिक भयभीत होकर वहां से भाग गए। एक बार औरंगजेब ने इस शिवलिंग को तोड़ने के लिए सैनिक भेजे थे। जैसे ही सैनिकों ने शिवलिंग पर हमला किया, एक सैनिक के हाथ से खून बहने लगा। यह चमत्कार देखकर सैनिक भयभीत हो गए और वहां से भाग निकले। तिलभांडेश्वर महादेव शिवलिंग के बारे में मान्यता है कि यह स्वयंभू है। यह क्षेत्र ऋषि विभा की तपस्थली थी, जहां उन्होंने शिव की पूजा की और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के अनुसार यह शिवलिंग हर साल एक तिल के बराबर बढ़ता रहेगा। इस शिवलिंग के दर्शन से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर का नाम तिल के बराबर बढ़ने और ऋषि विभान के नाम पर पड़ा एक अन्य मान्यता के अनुसार पुराने समय में इस क्षेत्र में तिल की खेती होती थी। किसानों को यहाँ यह शिवलिंग दिखाई दिया और उन्होंने इसकी पूजा शुरू कर दी। यहाँ के लोग शिवलिंग पर तिल चढ़ाते थे, इसलिए इसे तिलभांडेश्वर कहा जाने लगा। तिलभांडेश्वर महादेव शिवलिंग का रहस्य और इसकी अद्भुत कथाएं इसे और भी रोचक और रोमांचक बनाती हैं। यह शिवलिंग आज भी भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है।